अब आजाद हो गया है। हिसाकी की आंखों में डर उतर आता है। उसे सब समझ आ चुका था। फाउंडर रेलिक्स को छूते ही सील टूट गई और एक एंशिएंट नाइटमेयर बाहर आ चुका था। हिनोकी उस क्रीचर को गौर से देखता है। ये एम्प्टीनेस का एम्बॉडीमेंट है। इस रैंक से भी ऊपर इसकी पॉइजनस ऑरा कई किलोमीटर तक लोगों को मार सकती है। हिसाकी अब घबराहट में पागल हो चुका था। मुझे यहां से निकलना है अभी। कनागी चेतावनी देता है, रुक जा, हिलेगा तो मरेगा, बट इट्स टू लेट। जैसे ही हिसाकी भागने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट करता है। उसके टेंटिकल्स फट से आगे बढ़ते हैं और हिसाकी की चेस्ट के आर पार हो जाते हैं। हिसाकी चीखता है। उसका वही सोर्ड जिससे उसने कभी ड्रैगन मारा था, आज बेकार साबित हुआ। मॉन्स्टर उसके जिस्म को अपनी जगह पर चिपका लेता है और उसकी लाइफ फोर्स चूसना शुरू कर देता है। कनागी बस खड़ा रहता है, जानता था ये होने वाला है। हिनोकी एक हाथ कनागी के कंधे पर रखता है। तू चाहे तो मैं कंट्रोल ले लूं और तुझे अपनी एक हाथ की तलवार की शैली दिखाऊं, पर तभी बाकी फाउंडर्स उसे पकड़ लेते हैं। तेरा प्लान क्या है हिनोकी? अकेले कंट्रोल लेना चाहता है क्या? हिनोकी हंसने की कोशिश करता है, पर बात नहीं बनती। कनागी बीच में बोलता है, कंट्रोल किसी एक को नहीं मिलेगा। मेरा बॉडी सबके लिए है, लेकिन मैं तुम सबको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कम नहीं। तुम में से जिसे भी कंट्रोल चाहिए, मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। हिनोकी हैरान होता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है। इंटरेस्टिंग। हिनोकी पहला स्टेप लेता है, कनागी के बॉडी में मर्ज होता है। कनागी भी रेडी होता है और मॉन्स्टर पर वार करता है। हिनोकी का ब्लेड एक और फाउंडर की गाइडेंस में मॉन्स्टर का आर्म एक ही स्ट्राइक में काट देता है। मॉन्स्टर गुर्राता है, एक और हमला करता है। कनागी अब अगले फाउंडर की एजिलिटी के साथ उस स्विंग को इवेड करता है, लाइटनिंग फास्ट मूव से। हर फाउंडर बारी बारी से उसके बॉडी को कंट्रोल करता है। कनागी अब मल्टी स्टाइल वॉरियर बन चुका था। वो टेंटिकल्स को पकड़ता है और पूरे जोर से मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देता है। एक बो उठाकर कनागी उसकी आंखों में तीर मारता है। फिर वो व्हर्लविंड, फायर ब्रेथ और आइस अटैक्स एक साथ अनलीश करता है, जैसे स्किल्स का तूफान हो। हिनोकी वापस कंट्रोल लेता है और हिसकी की टूटी हुई तलवार जमीन से उठाता है। मॉन्स्टर नीचे से सरप्राइज अटैक करता है। कनागी की आंखें पीली चमक उठती हैं। अब विजर्ड का कंट्रोल है। इलेक्ट्रिक शॉक। क्रीचर इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है और कनागी हवा में जंप करता है। हिनोकी अपने वन हैंडेड सोर्ड टेक्निक के साथ हवा में ही वार करता है। गेकीरू तची वेव कटिंग ब्लेड। मॉन्स्टर बीच से कट जाता है और गिरते ही मर जाता है। कनागी की आंखों में संतोष है, उसके होंठों पर हल्की सी जीत की मुस्कान। पास की एक पेड़ पर एक रेवन सब देख रहा होता है। शहर में एक टॉल टावर पर खड़ा एक आदमी फोन उठाता है। क्या मॉन्स्टर ऑलरेडी मारा गया? वो पूछता है। किसने मारा? दूसरी तरफ से आवाज आती है। एकेडमी का स्टूडेंट था, रेवन की फुटेज में दिखा है। वो आदमी है चिहारा मिडोरी, दुनिया का सबसे ताकतवर अवेकन। वो कहता है, मुझे उस स्टूडेंट से मिलना है। अगले दिन सुबह मिडोरी मॉन्स्टर की लाशों के ढेर पर बैठा होता है। एकेडमी के डायरेक्टर को कॉल करता है, एस रैंक मॉन्स्टर मारा गया है, पर मैं नहीं था। रेवन की फुटेज में दिखा कनागी नाम का लड़का था। वो डायरेक्टर से एक फेवर मांगता है। एकेडमी में अब सब बस उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कल रात क्या हुआ? एक लड़का मजाक में बोलता है, वो मॉन्स्टर मैंने मारा था। उसका दोस्त जवाब देता है, अरे हट, 10 साल से कोई नया एस रैंक हंटर नहीं आया, तू कहां से आएगा? रूमर्स फैल रहे हैं, शायद स्लेयर उसी एकेडमी का स्टूडेंट है। कनागी जो अब भी थका हुआ है, एक लकड़ी के सहारे चलता है। उसके बॉडी में अब भी दर्द है। उस सबकी बातें सुनता है, शॉक्ड कि अब हर जुबान पर उसका ही नाम है। तभी एक लड़का टकरा जाता है, कनागी को गिरा देता है और ताना मारता है, तू स्लेयर है? डोंट मेक मी लाफ। कनागी कुछ नहीं बोलता। वो जानता है सच क्या है। उसने मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन फाउंडर्स की ताकत उधार लेकर। अब उसका बॉडी टूट रहा है रिकॉयल से। हिनोकी की आवाज उसके माइंड में गूंजती है, तू कहता था हमसे भी ज्यादा बनना है, अब देखा कितनी हिम्मत है। कनागी आंखें बंद करता है और फिर धीरे से बोलता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो खड़ा होता है, दर्द को इग्नोर करता है। हिनोकी हंसता है, अब आया असली मजा। वो बाकी स्टूडेंट्स को देखता है, अवाकनर्स? हाँ, हमारे जमाने में तो ये लोग साधारण लोग होते। वो सोचता है, अगर टावर आज के दौर में वापस आ गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी उसे एक तेज एनर्जी फील होती है। कनागी पूछता है, क्या हुआ? हिनोकी टालता है, कुछ नहीं, पर वो परेशान था। उसी वक्त एक प्रोफेसर कनागी को बुलाता है, हाय जल्दी फील्ड पर आओ। कनागी समझता है शायद रेजिग्नेशन का मामला है। वो धीरे धीरे वहां जाता है। उसे पता है कि उसके तीनों चांस खत्म हो चुके हैं, पर प्रोफेसर बोलता है, फील्ड टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारा री एग्जाम होगा। कनागी हक्का बक्का रह जाता है। री टेस्ट मेरे लिए? छात्र खिड़कियों से झांक रहे होते हैं। कभी किसी का दोबारा एग्जाम हुआ है? फील्ड पर कनागी स्प्रिंट की पोजीशन लेता है।
बॉडी अभी भी वीक है पर डिटर्मिनेशन आग की तरह जल रही है। पहला टेस्ट 100 मीटर स्प्रिंट, एवरेज टाइम 3.6 सेकंड्स, रिकॉर्ड टाइम 2.7 सेकंड्स। तभी वही लड़का फिर से बोलता है फेल तो फेल ही रहेगा। जैसे ही वो दौड़ना शुरू करता है सारे स्टूडेंट्स हैरानी से देखते हैं क्योंकि वो फिनिश लाइन सिर्फ 1.2 सेकंड में पार कर लेता है। अगला टेस्ट है 3000 मीटर स्प्रिंट, एवरेज टाइम होता है 4 मिनट 20 सेकंड और रिकॉर्ड है 3 मिनट 17 सेकंड का। लेकिन कनागी फिर से सबकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है। वो पूरा दौड़ सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद के टेस्ट पुशअप, बेंच प्रेस और बाकी सभी बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स देते हैं। कनागी हर एक रिकॉर्ड तोड़ देता है और कई बार तो पिछले बेस्ट से डबल तक परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स की आंखों में एक अलग ही रिस्पेक्ट दिखती है, कुछ तो उसके नए पावर को एडमायर भी करने लगते हैं। कनागी खुद भी सोचता है क्या फाउंडर्स अभी भी उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हिनोकी उसे अश्योर करता है नहीं, इस बार तुमने सब खुद किया है। हेडमास्टर के ऑफिस में मिडोरी को कनागी मिनाटो का पूरा रिकॉर्ड दिया जाता है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स पलटता है उसकी आंखों में एक जेन्युइन एडमिरेशन झलकती है। कनागी का ट्रैक रिकॉर्ड वाकई में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन हेडमास्टर थोड़ा डाउट के साथ बोलता है फिजिकल स्ट्रेंथ तो अनडिनाएबल है, लेकिन असली प्रॉब्लम हमेशा से उसकी मैजिकल कैपेसिटी रही है। पिछले 3 सालों में हुए हर असेसमेंट में उसकी माना लेवल कभी डिटेक्ट ही नहीं हुई, जिससे ये क्लियर था कि वो मैजिक यूज करने के लायक ही नहीं है। इसीलिए हेडमास्टर ने कनागी को कभी भी एकेडमी के लायक नहीं समझा। मिडोरी का सेक्रेटरी इस बात पर सरप्राइज नहीं होता, उसे पहले से पता था कि यही रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है शायद अब चीजें वैसे नहीं होंगी जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी। ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर कनागी तैयार होता है अपने मैजिक मेजरमेंट टेस्ट के लिए। टेस्ट सुपरवाइज कर रहे प्रोफेसर उसे प्रोसेस समझाते हैं। तुम्हें अपनी मैना को इस जायंट फैन में चैनल करना है और 30 सेकंड के अंदर इसे घुमाना है। जितनी ज्यादा स्पिन्स होंगी उतना ही बेहतर स्कोर मिलेगा। औसत प्रदर्शन होता है 1513 स्पिन्स। हाईएस्ट रिकॉर्डेड रिजल्ट है 4022। कनागी जब रेडी होता है तो उसे अपने पुराने फेलियर्स याद आने लगते हैं। अब तक जितनी बार भी उसने ट्राई किया था फैन कभी हिला तक नहीं था, उसे कभी मना महसूस ही नहीं हुई थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके अंदर मैना फ्लो कर रही है। राइट फुट से शुरू होकर पूरा शरीर स्पाइरल करती हुई फिर से राइट फुट में लौट रही है। उसे समझ आता है उसकी सांसें इस फ्लो को कंट्रोल कर सकती हैं और एक्सेलरेट भी। अब वो उस एनर्जी को अपने राइट पाम से बाहर निकाल सकता है। प्रोफेसर सिग्नल देता है, टेस्ट शुरू होता है। कनागी अपनी माना रिलीज करता है और फैन एकदम तेजी से घूमने लगता है। काउंटिंग मशीन उसकी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रहा और हवा की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्टूडेंट्स को नंबर्स तक नहीं दिख रहे। स्पीड लगातार बढ़ती जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझे मशीन ब्लास्ट हो जाती है। फैन पूरी तरह से टूटकर कटर की तरह हवा में उड़ता हुआ सीधा हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ जाता है और एक जोरदार क्रैश के साथ अंदर घुस जाता है। अंदर हेडमास्टर जैसे तैसे खुद को बचाता है लेकिन शॉक से गिर जाता है। मिडोरी का सेक्रेटरी स्टन्ड रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अभी हुआ क्या है, लेकिन मिडोरी उस केओस के बीच भी कामली मुस्कुराता है। उसकी नजर में कनागी की एबिलिटीज बिल्कुल उसी जैसी हैं जैसी कभी उसकी खुद की थी। मिडोरी कहता है कनागी से पहले सिर्फ एक इंसान ने ऐसा इमेजरेबल स्कोर दिया है और वो मैं था। प्रोफेसर जो अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पाया फाइनली डिक्लेयर करता है कनागी ने हंटर एग्जामिनेशन पास कर लिया है। स्टूडेंट्स खुशी से चीख उठते हैं, पूरे ग्राउंड में चीयर फैल जाती है। कनागी ने ना सिर्फ सारे रिकॉर्ड्स तोड़े बल्कि हर एक्सपेक्टेशन को भी पीछे छोड़ दिया। कनागी खुद अपनी हथेलियों को देखता है, डिसबिलीफ में कांपता हुआ। वो जो सालों से सोचता रहा कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, आज उसे पता चला कि ताकत हमेशा उसके अंदर थी। साइड में खड़ा हिनोकी शांत रहकर सब देखता है। उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा। कनागी भी जान जाता है अब सब कुछ बदल चुका है। फाउंडर्स को अपना शरीर देकर उसने अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को अनलॉक कर लिया है। हिनोकी अपने मन में हंसते हुए कहता है ये लड़का बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। जिसके भाग्य पर क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस है वो शायद सदियों से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए एक जबरदस्त प्रेजेंस उनके ऊपर उतरती है। हवा में शॉकवेव फैल जाती है और सबकी सांसें रुक जाती हैं। कनागी समझने की कोशिश करता है कि ये एक्सप्लोजन क्या है। हिनोकी तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है ये वही ऑरा है जो मैंने आज सुबह महसूस की थी। और अब उसी प्रेशर से जैसे कोई शेप बनता है सामने आता है लेजेंडरी मिडोरी। कनागी उसे देखता है और शॉक में फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसके सामने खड़ा है दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर। मिडोरी लैंड करता है और सीधा कनागी से बात करता है।
वो उसके हंटर एग्जाम अचीवमेंट्स की तारीफ करता है, लेकिन कनागी कुछ बोल ही नहीं पाता। मिडोरी फिर एक नया चैलेंज देता है, एक एडिशनल टेस्ट। मिडोरी चाहता है कि कनागी उसे सिर्फ एक बार हिट करे, दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर को। यह सुनकर कनागी एक पल को बिल्कुल शॉक में चला जाता है। मिडोरी 23 साल का, जिसने 9 साल की उम्र में फुल फ्लेज्ड हंटर की उपाधि पाली थी, आज उसके सामने खड़ा है। उसके रिकॉर्ड्स लेजेंडरी हैं, हिस्ट्री में अनमैच्ड। हजारों डीमंस को कुछ ही सेकंड्स में राख में बदल देने वाला इंसान। दूसरे हंटर्स तक उसके सामने खड़े होने से डरते हैं। 10 साल पहले अकेले ही पैंडेमोनियम आउटब्रेक को खत्म किया और 5 साल पहले क्यूशू आउटब्रेक को भी उसने अकेले ही रोक लिया था। वो एक लिविंग सिंगुलैरिटी है। जब मिडोरी अपनी चैलेंज एक्सप्लेन करता है, कनागी डिसबिलीफ में रह जाता है, लेकिन हिनोकी बहुत एक्साइटेड है। वो कहता है, अब मुझे कंट्रोल लेने दो। लेकिन मिडोरी कंडीशंस सिंपल रखता है। कनागी के पास 1 मिनट है मुझे एक हिट करने के लिए, चाहे वो कामयाब हो या फेल, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। मिडोरी खुद हर 10 सेकंड में सिर्फ एक बार अटैक करेगा ताकि चैलेंज फेयर रहे। ना कोई हेजिटेशन, ना कोई डाउट चाहिए। कनागी किसी भी स्किल, किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि मिडोरी अपनी कोई एबिलिटी यूज नहीं करेगा। मिडोरी ने अपनी सिंसेरिटी साबित करने के लिए एक पूरा आर्सेनल समन कर लिया और कनागी को ऑफर किया, जो चाहे वो हथियार चुन सकता है। इतने सारे लेजेंडरी वेपन्स एक ही पल में सामने आना, वो भी इतनी आसानी से, ये सब कुछ सरियल लग रहा था। कनागी का दिमाग उलझ गया था। उसे अब एहसास हुआ कि वो दुनिया के सबसे मशहूर मिडोरी से 1-on-1 फाइट करने जा रहा है। थोड़ा डगमगाया, फिर हिम्मत करके पूछा, क्या मैं सच में कोई भी वेपन चुन सकता हूँ? मिडोरी ने कैजुअली एक कार्टना उठाई। उसकी पकड़ हल्की थी लेकिन कॉन्फिडेंट। बिना किसी एफर्ट के उसने उस ब्लेड को 2 टुकड़ों में काट दिया, जैसे कोई सूखी टहनी हो। मेरे शरीर की धार किसी भी तलवार से तेज है, ये शब्द उसने एरोगेंस के बिना बोले। कनागी अभी उस सीन को प्रोसेस कर ही रहा था कि तभी हिनोकी की बेचैनी बाहर फूट पड़ी। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था। अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये आदमी खुद को क्या समझता है? कनागी ने महसूस किया हिनोकी की एनर्जी पूरे शरीर में सर्ज कर रही थी, जैसे वो पूरी ताकत से बाहर निकलना चाहता हो। उसी मोमेंट में कनागी को समझ आ गया, मिडोरी की ताकत खुद फाउंडर्स जैसी है। उसके सामने जीत की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब पीछे हटने का टाइम नहीं बचा था। तभी सारे स्टूडेंट्स उस फाइट को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मिडोरी ने अचानक ही काउंटडाउन शुरू कर दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने सिग्नल दिया, टेस्ट शुरू। कनागी ने अपनी तलवार उठाई और मिडोरी की तरफ चार्ज किया, पूरे जोश के साथ। हिनोकी ने झल्लाकर पूछा, तू अकेले लड़ेगा? ये अनफेयर है। पर कनागी ने उसकी बात इग्नोर की और हमला जारी रखा। उसे पता था कि ये सब बेकार है, लेकिन लेजेंड बनने के लिए उसे खुद पर भरोसा करना होगा, ना कि फाउंडर्स की पावर पर। उसने तलवार से वार किया, पर मिडोरी ने बड़ी ही आसानी से डॉज कर लिया, हल्के मूवमेंट्स। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा।